अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग आउटिंग के रिलेटेड है, तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी और कंप्लीट वीडियो वॉच कीजिएगा। और इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से कर लें सब्सक्राइब, ताकि मेरी आप हर वीडियो देख सकें। सुबह सुबह का टाइम हो रहा है और हम यहाँ नाश्ते के लिए आए। तो हम यहाँ नाश्ते के लिए गोर में आए और यहाँ से देखते हैं नाश्ते के लिए क्या मिलता है हमें। कराची की सुबह तो 12 बजे से पहले होती ही नहीं है, लेकिन यहाँ के लोग बड़े ही हार्ड वर्किंग होते हैं। यहाँ के लोग सुबह सुबह उठ जाते हैं और अपने कामों पे चले जाते हैं और काफ़ी हार्ड वर्किंग होते हैं यहाँ के लोग। हमने यहाँ से बेकरी आइटम्स लिए। यहाँ पे हमने बिस्किट्स, केकरस और ब्रेड यहाँ पे फ्रेश थी काफ़ी, हमने वो ली। तो हमें पाकिस्तानी ब्रांड्स को प्रमोट करना चाहिए और बायकॉट करना चाहिए इजरायली प्रोडक्ट्स को। यहाँ से ये शुगर स्टिक्स हमने ली। ये बकर खानी टाइप की होती है, कुछ बड़ी सॉफ्ट सी होती है, खस्ता खस्ता होती है। और यहाँ पर ये दाल मोन वगैरह लगी हुई हैं और ये बिस्किट्स हैं। बिस्किट्स भी काफ़ी फ्रेश थे। हमने ये मिक्स डलवा लिए थे जो हमें अच्छे लग रहे थे। इस साइड पे ये बेकरी आइटम्स लगे हुए हैं जो काफ़ी फ्रेश लग रहे थे, तो इसमें से मैंने ले ली 2 किस्म के। यहाँ पे पेटीज़ थे, एक चीज़ पेटीज़ था और एक आलू कीमा पेटीज़ थे। बाकी सैंडविच वगैरह और बर्गर थे। सारे ये टी केक्स लगे हुए हैं जिसमें मस्तून केक और ये डबल लेयर केक भी थे। और ये सारे टी केक्स वगैरह हैं जो आप नाश्ते में या शाम की चाय के साथ ले सकते हैं। हमने अपना नाश्ता ले लिया है और अब हम गाड़ी में बैठते हैं और सीधा घर चलते हैं। और ये हमारा बिल बन गया था कुछ। और ये जो पेटीज़ हमने लिए थे गरम थे, तो हमने गाड़ी में ही खा लिए थे उसी टाइम। हम घर पहुंच चुके हैं और हमने आते साथ ही नाश्ता लगा दिया क्योंकि भूख बहुत लगी हुई थी। तो चाय बन चुकी है और नाश्ता करते हैं हम। तो यहाँ पे आपको पता है गाँव में ज़्यादातर देसी नाश्ते वगैरह होते हैं, तो हम रोज़ 2-3 दिन से देसी नाश्ता कर रहे थे। तो आज हमने सोचा कुछ हल्का फुल्का खा लेते हैं। पर हम नाश्ता करने के बाद यहाँ किसी के घर आए हुए हैं और यहाँ पर इनके घर के बैक साइड पर ये पूरा भैंसों का वाड़ा टाइप का बना हुआ था, जहाँ पर भैंसें, बकरियाँ और सब मुख्तलिफ इन्होंने रखे हुए थे। तो यहाँ पर ये मुझे फ़ोर्स कर रहे थे कि मैं यहाँ पे गाय का दूध निकालूँ, और तो मैंने कहा चलो ट्राई कर लेते हैं। तो मैं यहाँ ट्राई कर रही थी, मुझसे तो हो ही नहीं रहा था। लेकिन यहाँ पर इसने अचानक टांग मार दी, जिसकी वजह से मैं डर गई। मैंने कहा अब मैं नहीं निकाल रही, सॉरी। हाँ, इन्होंने हमारे लिए खाना तैयार कर लिया था, तो इन्होंने कहा आप लोग खाना खा कर जाएँ। तो यहाँ पर इन्होंने हमारे लिए खाने में ये चावल बनाए थे पुलाव टाइप के, और साथ ये फ़िश थी। जो फ़िश थी वो बड़ी मज़े की थी। उसकी ख़ास बात ये थी कि ये दरिया के मीठे पानी की मछली थी, जो टेस्ट में बड़ी ही लजीज और मज़ेदार थी। तो हमने यहाँ खाना वाना खा लिया है और अब हम चलते हैं। यहाँ पर शाम का टाइम हो चुका था और हम रेडी हो गए थे कहीं आउटिंग के लिए। हमारा प्लान बन रहा था कि हम किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में जाएं। हमने डिसाइड किया कि हम DHA की साइड जाएंगे क्योंकि सारे अच्छे रेस्टोरेंट उसी साइड पर है, तो फिर हम उसी साइड पर अभी जाएंगे। और उससे पहले अगर आपने मेरी बुंदू खान रेस्टोरेंट की वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से वो मेरी वीडियो देख लें, क्योंकि वो भी बड़े मज़े का व्लॉग मैंने बनाया है पूरे रेस्टोरेंट के ऊपर। सो जल्दी जाएँ और उसे वॉच करें कंप्लीट। रास्ते से हमने गजरे लिए जो बड़े ही अच्छे लग रहे थे और मेरे ड्रेस के साथ भी मैच हो गए थे। तो यहाँ पर हम तकरीबन रेस्टोरेंट के पास पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पर हम लंदन कोर्टयार्ड रेस्टोरेंट में आए, जो बड़ा ही खूबसूरत लुक दे रहा था बाहर से, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो अब हम अंदर जाते हैं और देखते हैं यहाँ का सिटिंग एरिया वगैरह कैसा है। एम्बियंस वगैरह तो मुझे ओके लगा, लेकिन यहाँ पे इन्होंने हमें वेटिंग एरिया पे वेट करने का कहा क्योंकि यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा था। तो लेकिन हमने वेट नहीं करना था और इन्होंने यहाँ पे हमें इनका ग्रीन एरिया था वो विज़िट कराया। मुझे कुछ इतना ख़ास पसंद नहीं आया, तो हमने डिसाइड किया कि हम किसी और रेस्टोरेंट को विज़िट कर लेते हैं और वहाँ जाके देख लेते हैं। आ गए हैं यहाँ पर चाय खाना रेस्टोरेंट में। तो ये बड़ा ही खूबसूरत लुक दे रहा है बाहर से। और हम यहाँ जाते हैं तो हम यहाँ गाड़ी पार्किंग लगाते हैं और चलते हैं।
लेट्स गो। हम यहाँ पहुँच चुके हैं और इन्होंने इस तरह से ये डेकोर किया हुआ है कि साइडों पे इन्होंने इस तरह के फ्लावर्स लगाए हुए हैं लेफ़्ट एंड राइट साइड पर, और बड़े ही अच्छे लग रहे थे। तो आए अंदर चलते हैं और देखते हैं यहाँ का फूड कैसा है। मेन्यू कार्ड आ चुका है, तो हम डिसाइड करते हैं और फिर आपको बताते हैं हमने क्या ऑर्डर किया है। 15-20 मिनट वेट करने के बाद हमारा ऑर्डर आ चुका है। और हमने ये सब ऑर्डर किया है जिसमें है इनका स्पेशल बर्गर आ जाता है और सैंडविच, ये क्लब सैंडविच है। बाकी यहाँ पे चाउमीन और अल्फ्रेडो पास्ता है। तो टेस्ट की बात कर लेते हैं कि इन सब चीज़ों का टेस्ट कैसा है। सारी चीज़ें बड़े मज़े की थी, लेकिन इनके चाउमीन से मैं सेटिस्फाई नहीं हुई। इनके चाउमीन मुझे इतने खास नहीं लगे, बाकी सब कुछ बेस्ट था। स्वीट्स में हमने यहाँ पर लोटस केक और मिल्की मार्ट केक ऑर्डर किया है। की बात की जाए तो दोनों के टेस्ट अपनी अपनी जगह औसम थे। मिल्की मार्ट केक का अपनी जगह टेस्ट अच्छा था और लोटस केक का अपनी जगह। जो मिल्की मार्ट केक था वो थोड़ा सा मिल्की से था और सॉफ्ट सा था। हमारी कॉफ़ी भी आ गई थी, तो हमने अपनी कॉफ़ी इंजॉय की और ओवरऑल मुझे रेस्टोरेंट बड़ा ही अच्छा लगा। साथ में हमारा बिल भी आ गया है जो बना है 8000 समथिंग। यहाँ पे रात के 12 बज चुके हैं और काफ़ी थकावट हो गई थी सारे दिन की। यहाँ रास्ते में एक ज़ईफ़ से अंकल ये बैलून्स बेच रहे थे, तो मैंने सोचा मैं इनसे ख़रीद लूँ ताकि इनकी थोड़ी हेल्प हो जाए और इन्हें मज़ीद यहाँ रुकना ना पड़े इतनी रात को। आपको किसी की मदद कर लेनी चाहिए ताकि उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाए, और किसी को खुश करना भी एक सदका जारिया है। और यहाँ मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए व्लॉग के साथ। उससे पहले मेरे चैनल को कर लें आप सब्सक्राइब, ताकि आप इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।